प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, ये चीज हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए इसको जान लेते हैं सरल और आसान तरीके से। देखिए, जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी होता है वो क्या होता है? पूर्णापूर्ण भूतकाल। ठीक है, यानी कि इसमें जो कार्य रहेगा वो समाप्त हुआ रहेगा, लेकिन पूरा भी रहेगा और अधूरा भी रहेगा, यानी कि जारी भी रहेगा और पूरा भी हुआ रहेगा। ठीक है, अब देखिए, कोई भी टेंस हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है? उसकी पहचान जानना। ठीक है, जब तक आप पहचान नहीं जानेंगे तब तक उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए इसका पहचान जान लेते हैं। देखिए, इसका जो पहचान होता है, हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ, यानी कि एक चीज में बढ़ रहा है समय। ठीक है, समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब चीज आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहचान। ठीक, अब आइए देख लेते हैं उसके बाद जो हमारा काम होगा नियम जानना। ठीक, क्योंकि अगर नियम जानेंगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो नियम होता है, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड के साथ नॉट बीन लगता है, यानी कि हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा नियम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और बढ़ जाता है, समय। ठीक है, समय, देखिए समय जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक निश्चित एक अनिश्चित समय होता है। ठीक है, तो निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए, अब एक चीज और जानना है कि निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है। निश्चित समय का मतलब ये हुआ, जैसे कहा गया सोमवार से, ठीक है, या फिर कहा गया 21 तारीख से, ठीक है, या फिर कहा गया 4 बजे से। अब यहाँ पे देखिए समय एकदम निश्चित है। ठीक है, या फिर कहा गया सन 2000 से। ठीक है, ये चीज हो गया। अब जो हमारा अनिश्चित समय होता है वो होता है, जैसे कहा गया 4 दिन से, तो कोई पता नहीं कब से कब तक। ठीक है, कहा गया 4 घंटे से, अब ये नहीं पता है कितने बजे से कितने बजे तक। ठीक है, या फिर कहा गया 4 साल से। ठीक, तो ये भी नहीं पता है कि कौन से सन से कब तक। ठीक है, तो ये होता है हमारा निश्चित समय और अनिश्चित समय। अब आइए इसका फार्मूला बना लेते हैं। ठीक है, देखिए फार्मूला, इसका जो फार्मूला बनेगा, सबसे पहले में क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया प्लस हैड के साथ क्या आएगा? नॉट प्लस बीन, यानी कि हैड नॉट बीन हो गया। ठीक है, सहायक क्रिया एक ही है, इसीलिए हम लोग एक ही बार में लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। ठीक, प्लस क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक, और प्लस क्या लिखना है? सिंस या फॉर, तो सिंस या फॉर यहां पे लिख लेते हैं, सिंस या फॉर। ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे? टाइम लिखेंगे। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप आएगा। ठीक, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब आइए इसको सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक, कहा गया कि हम लोग सुबह से मैदान में नहीं खेल रहे थे। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि हम लोग सुबह से मैदान में नहीं खेल रहे थे। ठीक है, तो कोई भी हिंदी वाक्य हमें मिलेगा, सेंटेंस मिलेगा, सबसे पहला काम क्या होगा? उसकी पहचान करना, और पहचान करने के लिए कहां पर जाते हैं? लास्ट में जाते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे रहे थे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए समय भी दिया गया है और नहीं भी है, यानी कि हम लोग जान गए कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब आइए इसको यहाँ पर फार्मूला लिखा गया है, उसी के अनुसार इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा हम लोग है, यानी कि बी।
चाहे हम कहो या हम लोग कहो, ठीक है। बी के साथ क्या लगाएंगे, हैड और नॉट और बीन, ठीक है, हैड नॉट बीन। अब देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो खेलने की बात हो रही ना, तो हो गया प्ले। प्ले, इसमें आईएनजी लगाना है। प्लेइंग, कहां पे, मैदान में। प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक है। अब यहां पे देखिए समय दिया गया है सुबह से, तो समय हमारा क्या है, निश्चित है, ठीक है। निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, ठीक। सिंस लगा दिए और उसके बाद सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। अब आइए एक सेंटेंस और बना लेते हैं इसको। जैसे कहा गया, तुम लोग अपना काम 4 घंटे से 4 घंटे से नहीं कर रहे थे, ठीक है। क्या कहा गया, तुम लोग अपना काम 4 घंटे से नहीं कर रहे थे। यानी कि सबसे पहले देखिए, जब कोई भी हिंदी वाक्य मिलेगा सबसे पहला काम पहचान करना। पहचान करने के लिए लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए रहे थे आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे समय दिया गया, यानी कि हम लोग जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और किस टाइप का है, निगेटिव सेंटेंस, यानी कि निगेटिव टाइप का, नकारात्मक वाक्य है, ठीक है। अब आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट यानी कि तुम लोग, यानी कि यू लिखना है, यू। अब उसके बाद सहायक क्रिया लगाना, यू, हैड, नॉट और बीन, ठीक है। ये पूरा लगा देना है। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे देखिए करने की बात हो रही ना, तो डू हो गया और इसमें क्या बढ़ाएंगे, आईएनजी, डूइंग हो गया, ठीक है। नहीं कर रहे थे, अपना यहाँ पे काम, ठीक है, डूइंग। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम, यानी कि यू के साथ योर लगाते हैं अपने के लिए, योर वर्क, ठीक है। अब उसके बाद समय लिखना है, 4 घंटे है ना, यानी कि अनिश्चित समय है, तो क्या लगाएंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर, ठीक है, 4 आवर्स, 4 आवर्स। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।